साथियों, कैसे हैं आप लोग। बदल बदल के चीज़ें दिमाग में आती हैं, आज तो डिस्कस करता हूँ। फिल्मी दुनिया में आज जो देखते हैं, किसी ने 3 शादी की, किसी ने 4 शादी की, जब मन हुआ शादी कर ली, जब मन हुआ तलाक हो गया। लेकिन क्या कभी आपको जानकारी है कि एक ऐसी शादी जो 40-50 के दशक के थे, करना चाहते थे, लेकिन धर्म और मजहब की दीवारों की वजह से वो लोग नहीं कर पाए शादी। हीरो ने तो शादी कर ली, लेकिन हीरोइन ताउम्र कुंवारी ही रही और ऐसे ही उसकी डेथ हो गई। सबने नाम सुना होगा, देवानंद देव साहब। जैसे अकबर और सम्राट अशोक के साथ ग्रेट लगाया जाता है, तो देवानंद के साथ भी हमेशा साहब लगाया जाता है। और सभी लोगों को मालूम है कि देवानंद अपने ज़माने के टॉप स्टार थे और इनको तो काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध था। कारण ये था, जब काले कपड़े पहन के निकलते थे तो लड़कियां जो है इतना पागल दीवानी हो जाती थी कि छत से कूद जाती थी। अच्छा, तो दूसरी ओर सुरैया जो थी, उनकी जोड़ी जो है कैसे बनी, इसका भी एक किस्सा है। एक फिल्म थी विद्या में दोनों लोग नाव पर शूटिंग कर रहे थे। अचानक नाव पलट गई। पलट गई तो सुरैया डूबने लगी। देवानंद ने जिंदगी के असली हीरो का किरदार निभाते हुए सुरैया को बचा लिया। ये वो समय था जब दोनों के दिलों में पहली बार प्रेम का अंकुर फूटा था साथियों। और आज का समय होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, दोनों माँ बाप शादी कर देते हैं और दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन वहाँ खैर देवानंद का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन इनकी जो नानी थी सुरैया की, वो कट्टर मुसलमान थी और हिंदू मुस्लिम विवाह की बहुत विरोधी थी। जैसे आज लव जिहाद चल रहा है, तो उसी तरीके से उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो नानी जी ज़्यादा डोमिनेट करती थी और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए सुरैया के ऊपर। देवानंद ने सुरैया को एक अंगूठी भी दी थी, जो उस समय 3000 रुपये की थी और उसमें हीरे जड़े हुए थे। तो दोनों चाहते थे, सुरैया भी बहुत चाहती थी और देवानंद भी बहुत चाहते थे, लेकिन बहुत उसको सुरैया को उन लोगों ने बहुत डरा दिया, परिवार वालों ने। और परिवार वालों का डर छोड़ नहीं पाए और इनकी जो दी हुई अंगूठी थी, बताते हैं कि उसको समुद्र में फेंक दी। और विभाजन के बाद सुरैया पाकिस्तान चली गई और 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सुरैया ने जिंदगी भर किसी से शादी नहीं की, आजीवन कुंवारी रही। ये अधूरा प्रेम रहा साथी। ये एक अधूरी प्रेम कहानी जिसमें नानी खलनायक बनी। बहुत कम सुनने में आता है, अभी आता है कि माता पिता समझ में आता है, लेकिन नानी खलनायक बनने का एक अलग किस्सा है, इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आया मैं। मिलता हूँ साथी।